अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़। इससे पहले भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आज जो है वो आप मोज़रेला चीज़ एक दफ़ा दोबारा बनाना सीखें। बहुत ही आसान है, इजी है, लेकिन बाज़ार से जो है बहुत महंगा मिलता है और हाइजेनिक भी नहीं होता, पता नहीं होता कैसे बना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं जल्दी से मोज़रेला चीज़ और देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। आप इसके बाद चाहे आप पिज़्ज़ा बनाएं या आप चीज़ बर्गर बनाएं, आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये फ्रेश मिल्क है, टेट्रा पैक नहीं है। आपने भी जब चीज़ बनानी है तो उसके लिए फ़्रेश दूध ही लेना है। इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मीडियम फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दी है। आपने इसमें हाई फ्लेम ऑन नहीं करनी और साथ साथ आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाना है। आपने इसको गर्म करना है, लेकिन आपने इतना गर्म नहीं करना कि आप जब इसमें फ़िंगर डिप करें तो आपकी फ़िंगर इसके अंदर ना जाए, यानी उंगली जो है वो आपकी बर्दाश्त ना कर सके ये इतना गर्म हो। तो आपने इतना ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। आप देखें यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी सिरका। ये तकरीबन 3/4 कप सिरका है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह लेमन भी ले सकते हैं, टाटरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिरका लिया है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो हमारा गर्म होता जा रहा है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना गर्म हुआ है। तो आप जब इसमें फ़िंगर डिप करें ना तो तकरीबन 7 सेकंड तक जो है वो आपकी फ़िंगर इसमें अगर चली जाए और बाद में बर्दाश्त ना हो तो समझे कि दूध जो है वो रेडी हो गया। अब मैंने फ्लेम जो है वो इसकी ऑफ़ कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम सिरका डालेंगे। आपने एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, फिर इसको मिक्स करना है और फिर थोड़ा सा डालना है और मिक्स करना है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालने के दूध जो है वो हमारा फट जाए। तो ये देखिए इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा सा अब मैं और शामिल करती हूँ इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि दूध आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गया है सिरके की वजह से। और ये जब तक ये पूरा फट नहीं जाता इसमें आप थोड़ा थोड़ा आपने सिरका शामिल करते जाना है। तो ये देखिए सारा जो है वो दूध फट गया है। आप देख रहे हैं कि पानी इसका अलहदा हो गया है और हमारा जो अभी ये चीज़ नहीं, अभी ये चीज़ की शेप नहीं बनी, लेकिन ये सारा इकट्ठा हो गया। इसको अच्छी तरह से हम इकट्ठा करेंगे और जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे छलनी में। आपने इसको इकट्ठा होने का वेट करना है। जब दानेदार हो तो तब अपने इसको नहीं निकालना, ये बात याद रखिए, टिप्स है इसका, वरना आपका चीज़ जो है वो इतना स्ट्रेचेबल नहीं बनेगा, उसमें इतनी लचक नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये देखिए ये सारा इकट्ठा हो गया है। अब इसको मैं छलनी में बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं है और पूरा जो है ये एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैं स्टेनर में निकाल लेती हूँ। ये देखिए अभी से लग रहा है ये कितना स्ट्रेचेबल है, लेकिन ये अभी हमारा मोज़रेला चीज़ नहीं बना। अभी ये पनीर है, अभी चीज़ नहीं बना। इसका पानी जो है वो सारा ड्राई करना, हमने साफ़ पानी ले लिया है और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डालेंगे। अब आपने इसको प्रेस करके खोल खोल के इसको धोना है। इसके अंदर जैसे हम किसी चीज़ को वॉश करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही इस करना है, क्योंकि जो इसके अंदर सिरके की खटास है वो सारी निकल जाए इसके अंदर से, वो हमने इसके अंदर नहीं रहने देनी। वरना जब हम भी कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाज़ चीज़ों में सिरका यूज़ नहीं होता और हमें चीज़ वहाँ पे यूज़ करना होता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि उसका पानी भी चेंज हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दूध में बना है तो पानी भी उसमें भी दूध से ही जो है ये सारा इसके अंदर से जाएगा। तो अब देख रहे हैं आप कि ये इसकी शेप वो नहीं रही, थोड़ा सा दाने दाने सा हो गया है। आप क्या करेंगे कि दोबारा इसको छलनी में निकाल लेंगे। ये देखिए छलनी में निकालने के बाद अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी और फिर उसके अंदर इसको डालेंगे। तो चलिए जी अब पानी थोड़ा सा गर्म करते हैं और फिर इसको डालते हैं इसमें। तो ये देखिए पानी मैंने गर्म कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐसे उबलता हुआ पानी नहीं लेना, बस ऐसे नॉर्मल पानी जो थोड़ा सा गर्म होता है वो उसके अंदर डाल के आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है, खोलना है, प्रेस करना है, ताकि अगर थोड़ी सी खटास इसके अंदर रह गई है तो वो भी निकल जाए। दूसरा ये अगर आपका ये चीज़ जो है ये दानेदार है तो वो एकदम से ठीक हो जाए, यानी वो एक तार का बन जाए और इसके अंदर जो है वो लचक आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि दोबारा से जो है वो इकट्ठा हो गया है और बिल्कुल ये देखिए कितना स्मूथ भी हो गया है। अब इसको छलनी में निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये इसकी तारें बन रही हैं कि ये कितनी ज़्यादा लचक इसके अंदर आ गई है।
ये देखिए, अब आप इसको पकड़ के खींचेंगे ना तो ये रबड़ की तरह काफ़ी जो है वो इसमें ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें लचक आ गई है और पानी अब इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा पानी जो है वो मैंने दबा दबा के इसका निकाल दिया है और ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि इसको इसी तरह थोड़ी देर तक जो है इसको अच्छी तरह से आपने फ़ोल्ड करते जाना है और फिर इसको आपने एक पेड़े की शक्ल देनी है और आपने इसको प्लास्टिक रैप में रैप करके और फ्रिज में रख देना है। तकरीबन 2 से 3 या 4 घंटों के लिए आप इसको रैप करके और फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें तो आपका जो है वो चीज़ एकदम से मोज़रेला चीज़ बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने जल्दी यूज़ करना है तो आप इसको 1-2 दिन या 2-3 दिन के लिए फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे रैपिंग शीट के अंदर रैप कर दिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया है उसके ऊपर इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको इसको जो है वो कद्दूकश करके भी दिखाऊँगी कि ये कैसा बना है। तो देखिए तकरीबन 4 घंटों के बाद मैंने इसे निकाला है। आप देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए इसकी शेप देखें आप कितनी ज़बरदस्त है और अब इसको देखो मैं ग्रीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त जो है वो हमारा चीज़ बहुत आला बना है, ज़बरदस्त बन गया है माशाल्लाह से। ये देख सकते हैं आप। देखिए आप भी घर में जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए और सारे जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं उसके ऊपर जो है वो आप अगर आप फॉलो उनको करेंगे तो आपका चीज़ भी बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनेगा। अगर आप सॉल्टेड चाहते हैं तो जब आप गर्म पानी में इसको डालते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा वो शामिल कर दो। देखिए यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसके ऊपर यही चीज़ जो है वो मैंने ग्रेट करके डाला है। ये देखिए और अभी जब मैं इसको बेक करने के बाद आपको दिखाऊंगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चीज़ जो है पिज़्ज़ा बना था और जब हमने इसको खाया तो बिल्कुल इसकी तारें जो हैं वो निकल रही थी और माशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा जब बना था तो वो कितना ज़बरदस्त बना था। तो आप भी ट्राई कीजिए और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।